हेलो एवरीवन, संकलन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम पढ़ रहे थे, पिछली वाली क्लास में अपन ने पढ़ा था कि राजस्थान के नदी के तट पर स्थित दुर्ग कौन कौन से हैं, सभ्यताएं कौन कौन सी हैं, शहर कौन कौन से हैं, प्रमुख जलप्रपात पढ़े थे और राजस्थान के त्रिवेणी संगम पढ़े थे। इस वाली क्लास में अपन पढ़ेंगे कि राजस्थान की झीलें, और झीलों में अपन पढ़ेंगे कि खारे पानी की झील कौन कौन से हैं, मीठे पानी की झील कौन कौन से हैं, और उनसे रिलेटेड कुछ विशेषताएं भी पढ़ेंगे जिनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं और आपको ये फायदे भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपन। तो झीलों की बात करते हैं कि राजस्थान की झीलें, राजस्थान की झीलें, तो दो प्रकार की झीलें आएंगी अपने राजस्थान के अंदर। कौन कौन सी आएंगी? सबसे पहले तो आ जाएंगी खारे पानी की झीलें, ठीक है। उसके बाद हो जाएंगी मीठे पानी की झीलें, मीठे पानी की झीलें, ठीक है। तो अपन इन सब दोनों प्रकार की झीलों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन टॉपिक डालते हैं कि राजस्थान की खारे पानी की झीलें। तो ये हो जाएंगे खारे पानी की झीलें। अब इसमें देखेंगे कि खारे पानी की झीलें कौन कौन सी हैं। सबसे पहले अपन डालते हैं सांबर झील। ये अपनी हो जाएगी सांबर झील। सांबर झील कहाँ कहाँ पर स्थित है? ये 3 जिलों के अंदर स्थित है अपनी। थोड़ा सा हिस्सा जयपुर में है, फिर इसका नागौर में भी है, और ये अजमेर में भी स्थित है, ठीक है। उसके बाद दूसरी झील हो जाएगी अपनी, ये हो जाएगी पचपदरा झील। पचपदरा झील, पचपदरा झील कहाँ कहाँ पर स्थित है? तो ये अपने बाड़मेर जिले में स्थित है। फिर अपन बात करते हैं तीसरे की, तो तीसरा हो जाएगा डीडवाना। डीडवाना झील, डीडवाना झील अपनी हो जाएगी नागौर जिले में, ये हो जाएगी नागौर के अंदर। फिर अपन बात करते हैं चौथी झील के बारे में। चौथी झील हो जाएगी यहाँ पर, वो हो जाएगी लोनकरणसर झील। लोनकरणसर झील, लोनकरणसर झील की बात करते हैं तो ये अपनी हो जाएगी बीकानेर जिले के अंदर। उसके बाद अपन बात करेंगे ताल छापर झील की। ये हो जाएगी अपनी ताल छापर झील, और ये अपनी हो जाएगी चूरू जिले के अंदर। फिर अपन बात करते हैं अगले की, ये हो जाएगी कावोद झील। कावोद झील, कावोद झील है अपने जैसलमेर जिले में। मैं एक बार सारे लिखवा के ना उसके बाद अपन इनकी डिटेल पढ़ेंगे, और डिटेल भी सबकी नहीं पढ़नी है, जो अपने को थोड़ी सी महत्वपूर्ण लगेगी एग्जाम की दृष्टि से हम उसे ही डिटेल पढ़ेंगे। और वो डिटेल भी ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे कि बहुत सी चीज़ लिखवा दी, जो कुछ उसमें महत्वपूर्ण चीज़ें हैं डिटेल के अंदर वो ही अपन पढ़ेंगे। फिर अपना आ गया डेगाना झील, और डेगाना खदान भी है, टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है, और वो भी नागौर जिले में ही स्थित है, ठीक है। उसके बाद आती है अपनी फलोदी झील। फलोदी झील कहाँ पर है? जोधपुर जिले में स्थित है ना। और फिर अपन बात करते हैं रेवासा झील। रेवासा झील, और रेवासा नामक जगह भी है, वो किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? अगर आप में से कोई बताना चाहे तो बता सकता है कमेंट बॉक्स के अंदर।
फिर अपन बात करते हैं अगली झील के बारे में। ये अपनी हो जाएगी नावा झील। नावा झील, नावा झील अपनी हो जाएगी नागौर जिले के अंदर। ठीक है। और उसके बाद फिर अपन बात करते हैं बाप झील। बाप झील हो जाएगी अपने जोधपुर जिले में। उसके बाद कुचामन। कुचामन हो जाएगी नागौर के अंदर। कुचामन के बाद बात करें कछोर। कछोर झील। कछोर झील हो जाएगी अपने सीकर जिले के अंदर। ठीक है। फिर अपन बात करते हैं पीथमपुरी झील। पीथमपुरी झील। पीथमपुरी झील हो जाएगी अपने सीकर जिले में। और उसके बाद आखिरी बच गई है पोखरण। पोखरण झील हो जाएगी जैसलमेर जिले के अंदर। ये अपने खारे पानी की झील है राजस्थान के अंदर। कौन कौन सी है? सांभर, पचपदरा, डीडवाना, लूनकरसल, तालछापर, कावोद, टेकाना, फलोदी, रेवासा, नावा, बाप, कुचामन, कछोर, पीथमपुरी और पोखरण। ये हो गई अपने खारे पानी की झीलें। अब अपन बात करते हैं कि मीठे पानी की झीलें। तो हेडिंग डालते हैं कि मीठे पानी की झीलें। मीठे पानी की झीलों में बात करते हैं तो पहली हो जाएगी जयसमंद। जयसमंद झील हो जाएगी अपने उदयपुर जिले के अंदर। ठीक है। उसके बाद पिछोला झील। पिछोला झील भी अपने उदयपुर जिले में स्थित हो जाएगी। फिर अपन इसके बाद बात करेंगे फतेह सागर झील की। फतेह सागर झील की बात करते हैं तो ये अपनी हो जाएगी उदयपुर जिले में। फिर अपन बात करेंगे स्वरूप सागर झील। स्वरूप सागर झील। स्वरूप सागर झील भी अपनी हो जाएगी उदयपुर के अंदर। और उसके बाद अपन बात करें तो हो जाएगी उदय सागर झील। उदय सागर झील अपनी हो जाएगी उदयपुर के अंदर। तो अपन ने अब तक 4 और 5 झीलें पढ़ी है, वो खाली उदयपुर में है। कौन कौन सी हो गई? राजसमंद, पिछोला, फतेह सागर, स्वरूप सागर, उदय सागर। इन 5 झीलों की वजह से ही उदयपुर को सिटी ऑफ लेक्स कहा जाता है, यानी झीलों की नगरी बोला जाता है। अब आप बात करते हैं राजसमंद झील के बारे में। अगली डालते हैं अपन राजसमंद झील। राजसमंद झील हो जाएगी अपने राजसमंद जिले के अंदर। और उसके बाद फाय सागर झील, ये अपनी हो गई है फाय सागर झील। फाय सागर झील है अपने अजमेर जिले के अंदर। और इसके बाद अगर अपन अगली की बात करते हैं तो वो हो जाएगी कोलायत झील। कोलायत झील हो जाएगी बीकानेर जिले के अंदर। ठीक है। उसके बाद कुछ झीलें और बच गई हैं, वो भी अपन लिख लेते हैं फटाफट। कायलाना झील। कायलाना झील अपने जोधपुर जिले के अंदर स्थित है।
ठीक है। फिर अपन बात करते हैं बालसमंद झील। बालसमंद झील हो जाएगी जोधपुर जिले के अंदर। उसके बाद नक्की झील, नक्की झील अपनी हो जाएगी सिरोही जिले में। और फिर बच गई अपनी सिलीसेड। सिलीसेड झील हो जाएगी अपने अलवर जिले के अंदर। ठीक है। फिर उसके बाद अपन बात करें कि मोती झील। मोती झील अपनी हो जाएगी भरतपुर जिले के अंदर, जहाँ से N2 नाइट्रेट युक्त खाद निकलती है मोती झील के अंदर। ये मोती है, मोती। फिर अपन बात करते हैं कनक सागर झील। कनक सागर झील, कनक सागर झील अपनी हो जाएगी बूंदी जिले के अंदर। ठीक है। तो ये अपनी हो गई मीठे पानी की झील। खारे पानी की झील अपन ने पढ़ी ली थी। तो देखो, मीठे पानी की जयसमंद उदयपुर जिले के अंदर है। फिर अपन बात करते हैं कि पिछोला उदयपुर जिले के अंदर है। फतेह सागर उदयपुर, स्वरूप सागर भी उदयपुर, उदय सागर भी उदयपुर। इसी वजह से इसको सिटी ऑफ लेक्स यानी झीलों की नगरी बोला जाता है। फिर राजसमंद झील, राजसमंद में, फाय सागर अजमेर में। उसके बाद कोलायत बीकानेर में, कायलाना झील जोधपुर में, बालसमंद जोधपुर में, नक्की झील सिरोही में, सिलीसेड अपने अलवर में, मोती झील अपने भरतपुर में, कनक सागर झील अपने बूंदी के अंदर। अब अपन जो कुछ महत्वपूर्ण झीलें हो गई जिनसे अंदर से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो भी अपन देख लेते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे सांभर झील के बारे में। सांभर झील, सांभर झील की बात करें तो कहाँ कहाँ पर स्थित है। पहले तो इसका स्थिति देखते हैं तो अपने हो जाएगी जयपुर। फिर अपनी हो जाएगी नागौर में भी स्थित है भाई थोड़ी सी ये, और अपने अजमेर में भी थोड़ी बहुत ये स्थित है। तो यानी यहाँ पे लिखते हैं अपन अजमेर। और सर्वाधिक की बात करें, जयपुर जिले में ये सर्वाधिक, यानी इन 3 जिलों के अंदर तो स्थित है ही, लेकिन जयपुर जिले में सर्वाधिक स्थित है। फिर इसके निर्माण की बात करें कि भाई इसका निर्माण किसने करवाया था। इसका निर्माण कराया था वासुदेव चौहान के द्वारा। वासुदेव चौहान के द्वारा इस झील का निर्माण कराया गया था। फिर अपन बात करते हैं कि इस झील के अंदर कौन कौन सी नदियां आकर गिरती है। तो मेंथा, रूपनगढ़, खारी और खंडेला, ये 4 नदियां हैं जो अपना जल सांभर झील में ले जाके गिरती है। और क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है एग्जाम में कि सांभर, इनमें ऐसा आएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी सांभर झील में अपना पानी गिराती है, या फिर ऐसा आएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी सांभर झील में अपना पानी नहीं गिराती है। तो ये 4 नदियां हैं, मेंथा, रूपनगढ़, खारी, खंडेला। और अपन इसकी और बात करते हैं, यहाँ पे नोट डाल के लिख लेते हैं कि भारत के कुल नमक उत्पादन का, भारत के कुल नमक उत्पादन का 8.7% सांभर झील द्वारा उत्पादित किया जाता है। सांभर झील द्वारा उत्पादित किया जाता है।
ये चीज़ अपने को याद रखनी है कि कौन कौन से जिले में है। जयपुर, नागौर, अजमेर में है। निर्माण वासुदेव चौहान ने करवाया था। कौन सी नदियाँ आकर गिरती हैं? मेंथा, रूपनगढ़, खारी, खंडेला। और भारत का जो कुल नमक उत्पादन है उसका 8.7% नमक अकेले सांभर झील द्वारा उत्पादित किया जाता है। अब अपन अगली झील की बात करते हैं। अगली हो गई अपनी पंचपदरा। पंचपदरा झील की अपन बात करते हैं तो ये अपने बाड़मेर जिले में स्थित है। अपन ने पहले पढ़ा था, ठीक है, बाड़मेर में है। फिर अपन अगले की बात करते हैं तो इसका निर्माण करवाया था पंचा नामक भील ने 400 वर्ष पूर्व निर्माण करवाया। ठीक है, पंचपदरा झील कहाँ पर है? बाड़मेर जिले में। किसने निर्माण करवाया? पंचा नामक भील ने। फिर अपन बात करते हैं कि पंचपदरा झील में जो नमक बनाने वाली जाति है, यहाँ पर एक जाति विशेष है जो नमक बनाने का काम करती है। तो नमक बनाने वाली जाति। अब नमक बनाने वाली जाति में अपन बात करते हैं तो ये हो जाएंगे खारवाल। खारवाल है। और इसकी बात करते हैं तो यह है जाति मोरडी झाड़ी की सहायता से, यह जाति मोरडी झाड़ी की सहायता से नमक का निर्माण करती है। नमक का निर्माण करती है। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं कि इसी में कुछ नोट डालते हैं यहाँ पर भी। और इस वाले नोट में अपन लिखेंगे कि यहाँ के नमक में सोडियम क्लोराइड यानी NaCl की मात्रा 98% होती है। अतः यह नमक खाने में सर्वश्रेष्ठ होता है। ठीक है, ये इसके बारे में अपने को नोट याद रखना है कि यहाँ के नमक में NaCl यानी सोडियम क्लोराइड की मात्रा 98% तक होती है। इस वजह से यह खाने में श्रेष्ठ होता है। अब अपन अगली झील की बात करते हैं। अपनी अगली झील हो जाएगी डीडवाना झील। डीडवाना झील के बारे में बात करें तो ये अपनी हो जाएगी नागौर जिले में स्थित है। पहले तो लिखते हैं कि ये अपने नागौर में है। फिर अपन बात करते हैं कि यहाँ पर डीडवाना झील में जो संयंत्र लगा है नमक बनाने का संयंत्र, वो संयंत्र लगाया गया है राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि डीडवाना झील में जो संयंत्र लगा है वो किसके द्वारा लगाया गया है? तो राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स। फिर अपन बात करते हैं कि अब अपन इसमें डालेंगे सीधा नोट, और इसका नोट अपन थोड़ा सा बड़ा डालेंगे। कौन सा? 2000 का नोट अपन इसमें डालेंगे। तो इस नोट में लिखते हैं कि इस झील से प्राप्त नमक, यानी इस झील से प्राप्त नमक खाने योग्य नहीं होता।
खाने योग्य नहीं होता। अतः इस नमक का उपयोग चमड़ा व कागज उद्योग में किया जाता है। चमड़ा व कागज उद्योग में किया जाता है। ठीक है। और एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेगा कि राजस्थान की किस झील के नमक का उपयोग चमड़ा व कागज उद्योग में किया जाता है, तो अपना आंसर हो जाएगा डीडवाना झील। और ऐसे भी पूछ सकता है कि किस झील का नमक खाने योग्य नहीं होता, तो ये अपनी हो जाएगी डीडवाना झील। ठीक है। फिर अपन इसी के ही नोट में ही दूसरा बिंदु डालते हैं। कहते हैं कि इस झील के पेटे में, पेटा मतलब पैंदे में, चिपचिपा काला कीचड़ है। चिपचिपा काला कीचड़ सांभर झील के समान है। सांभर झील के कीचड़ के समान है। क्या है कि इस झील के जो पैंदे में काला कीचड़ है, सेम काला कीचड़ सांभर झील के पैंदे में भी स्थित है। फिर अपन बात करें, नोट में ही चल रहा है ये अगला बिंदु कि यहाँ नमक बनाने वाली, यहाँ नमक बनाने वाली निजी संस्थाओं को, यहाँ नमक बनाने वाली निजी संस्थाओं को देवल कहा जाता है। देवल कहा जाता है। और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि देवल क्या है या देवल किसे कहते हैं, तो ये अपनी हो जाएगी कि जो नमक बनाने वाली निजी संस्थाएं हैं, और कहाँ नमक बनाने वाली, डीडवाना झील के अंदर। और डीडवाना झील कहाँ है, नागौर। ठीक है, तो उनको देवल कहते हैं। फिर उसी नोट के अंदर अगला पॉइंट अपन डालते हैं कि राज्य सरकार के द्वारा, राज्य सरकार द्वारा इस झील के किनारे सोडियम सल्फेट का कारखाना लगाया गया है। सल्फेट का कारखाना लगाया गया है। इस और क्वेश्चन कैसे बनेगा एग्जाम में, इस लाइन से, इस लाइन से क्वेश्चन बनेगा कि राजस्थान की किस झील में राज्य सरकार द्वारा सोडियम सल्फेट का कारखाना लगाया गया है, तो ये अपनी हो जाएगी डीडवाना में। और फिर ये क्या करता है, जो सोडियम सल्फेट का कारखाना है ना, ये क्या करता है, ये अपने कृत्रिम तरीके से, यानी कारखाना कृत्रिम तरीके से सोडियम तैयार करके कागज बनाता है। कृत्रिम तरीके से सोडियम तैयार करके कागज बनाता है। ठीक है, ये लाइन अपने को याद रखनी है, जो महत्वपूर्ण लाइन है। फिर अपन बात करते हैं कि यहाँ क्यार विधि द्वारा नमक बनाया जाता है। यहाँ क्यार विधि द्वारा नमक बनाया जाता है। क्यार विधि कैसे होती है, ऐसे छोटी छोटी क्यारियाँ बना देते हैं, इनके अंदर पानी भर देते हैं, और जैसे ही खारा पानी होता है ये, और जैसे ये पानी सूखता है तो वो जो खारा होता है नमक वो वहाँ पे रह जाता है, फिर उसको निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई अपनी कुछ खारे पानी की झीलें।
अब जो बच गई हैं मीठे पानी की झील बची अपने, जैसे जयसमंद, पिछोला, फतेह सागर, राजसमंद, आना सागर, नक्की झील, तो इन सब झीलों को अपन अगली वाली क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो ये क्लास थोड़ी सी ज़्यादा लंबी हो जाएगी नहीं तो, और फिर उस वाली में अपन जो झीलों वाला टॉपिक है वो कंप्लीट कर लेंगे। खारे पानी की झीलों से जितना कुछ इम्पोर्टेंट बन सकता था वो मैंने बता दिया है। इससे बाहर से खारे पानी की झीलों से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो इसको लाइक भी कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक है, संकलन क्लासेज, इसको भी ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे आपको PDF और वीडियो का नोटिफिकेशन दोनों मिलते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।